हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अहंकार कितनी बड़ी बाधा है जीवन में। देखिए, मैं आप लोगों से बहुत निवेदन करता हूं, जब मन में क्रोध आवे, लोभ आवे, किसी प्रकार का भी पाप आवे, आप कुछ मत कीजिए। बस 5 मिनट के लिए अपने सांसों पर आते जाते नजर रखिए। आप देखोगे, जिस किसी व्यक्ति को क्रोध आता है उसके सांस बहुत तेज चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने सांसों पर नजर डालोगे, आप महसूस करोगे क्रोध गायब हो गया, शांति आने लगी। तभी आप मन के दृष्टा बन पाओगे। सुनते तो रोज हो, लेकिन मन के दृष्टा नहीं बनते। शांत मन का ध्यान दीजिएगा। जिसका ध्यान सांसों पर होता है उसका मन शांत हो जाता है, वो दुखी नहीं होता। और जो व्यक्ति दुखी है, परेशान है, उसका कोई कारण है। इन सब परेशानियों से निकलने का रास्ता बता रहा हूं। महात्मा बुद्ध अपने भाई आनंद को बताते हैं, जब भी मन में कोई बेचैनी हो, एकाग्रचित होकर अपने सांसों को देखने लगो। बस क्रिया क्या करनी है, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठो। आप लेटे हो तो सीधे लेटो, बैठे हो तो सीधे बैठो। इसका कोई नियम नहीं, कोई टाइम नहीं। आप देखोगे धीरे धीरे आपका मन जहां से ऊर्जा पाता है वहां जाने लगेगा। अभी आप हम लोग जानते नहीं ऊर्जा कहां से ले रहा है। छोटे से बालक को अगर देखोगे, वो जब सांस लेता है तो उसका पेट, उसकी नाभि हिलती है। और जितना व्यक्ति ज्यादा क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी होता जाएगा, उसके सांस छाती से आने लग जाएंगे। उसे पता ही नहीं होता कि सूंडी तक भी उसके सांस जाते हैं। करेंगे तो हो जाएगा। ये ध्यान क्रिया है, साधना है, करने से होती है, अपने आप से नहीं होगी। तो वृंदावन के कहते ना, वृंदावन की माधुरी इन रसिकन मिली आस्वादन कियो। उद्धव ने क्या किया, वृंदावन की बलरी गोपियों के साथ उनकी चरण रज का ध्यान करके आस्वादन किया। आप कहोगे रज का भी आस्वादन होता रहता है। अभी आप हम लोगों को नजर नहीं आएगा, हमें खाने पीने में मजा आता है, लेकिन
जो भगवत प्रेमी हैं, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर सत्संग के बाद भोजन होना हो तो लोगों की नजर ये रहती है कि सत्संग खत्म हो तो भोजन करें। अब देखो, वहां सत्संग में बैठने वाले 50, 100, 200, 500 आदमी हैं, वहां पर हरेक का मन अलग अलग होता है। कुछ लोग संत के मुखारबिंद से निकलने वाले भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करते हैं, आस्वादन करते हैं, और कुछ लोग चाट पापड़ी का ध्यान करते हैं, खाने पीने का ध्यान करते हैं। इसी को तो कहते हैं जागी रही भावना जैसी। तो वृंदावन की माधुरी का ये माधुरी रस, ये प्रेम रस वृंदावन के अलावा कहीं नहीं है। वृंदावन की माधुरी का आस्वादन रसिक लोग करते हैं। तो उद्धव जी ने कहा, जब गोपियों के प्रेम की परछाई, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द को, जब गोपियों के प्रेम की परछाई हमारे भीतर आएगी तब ऐसा प्रेम आएगा, बोले कि तब तो उनके चरणों की धूल चाहिए। चरणों की धूल कहां मिलेगी? बोले वृंदावन में। ये वृंदावन क्या है? ऐसा मत समझिएगा वृंदावन जाने से वृंदावन की रज मिलती है। जब आपका मन किसी संत के चरणार बिंद में टिक जाता है, संसार में नहीं भटकता। एक बार बहुत पुरानी समय की बात है, गौरीशंकर मंदिर में कोई संत कथा कर रहे थे और वहां पर एक बच्चा, उसमें 11th बोर्ड हुआ करते थे एग्जाम, वो भगवान की लीलाओं का लंपट था। वहां सत्संग में बैठा रहा, गया था खाली माथा टेकने के लिए, लेकिन सोचा भी मेरे पास समय है, 15 मिनट बाद सुन के चला जाऊंगा। लेकिन वो मन ऐसा लगा उसका, वो पेपर देना भूल गया। ध्यान से सुनिएगा, वो पेपर देना भूल गया। ये आपको हकीकत की बात बता रहा हूं। यही चांदनी चौक में गौरीशंकर मंदिर के अंदर। और जब उसे होश आया, भागा भागा, अंदर घुसने नहीं दिया स्कूल में, तो घर नहीं गया, जमुना जी चला गया कि अब घर किस मुंह से जाऊंगा। इतना मन में डर था कि अब घर किस मुंह से जाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। उसके यार दोस्त घर पे गए और उसके माँ बाप से शिकायत करने लगे, देखो आज हम उससे पूछते रहे, हमें थोड़ा बता दे, नकल करा दे, और वो पेपर देके 1 घंटे में भाग गया, बोला भी नहीं हमसे। कौन कराया उसका पेपर? भगवान उसकी जगह चले गए। ऐसे एक बार एक भक्त कहीं सत्संग में थे, वो बीकानेर मेल लेके जाते थे, उसकी ट्रेन लेकर के भगवान चले गए। आप और हम लोगों को मजाक लगता होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अभी प्रेम का नशा लगा नहीं है, अभी उसका रसास्वादन चित्त में आया नहीं है। एक बार लग गया तो जहां तुम हो वहीं वृंदावन है। अपने चित्त को, अपने हृदय को वृंदावन बनाइए। तो बोले संतों के चरणों की धूल, गोपियों के चरणों की धूल कहां मिलेगी? वृंदावन में। देखो, आपने सुना होगा पत्थर तो सब होते हैं,
लेकिन नर्मदा का पत्थर, उसमें शंकर की आराधना होती है। नर्मदा नदी में जो पत्थर मिल जाए सब शंकर भगवान करके मान के उसकी आराधना करते हैं। और गंडकी नदी में, ध्यान से सुनिएगा, पत्थर लेकर उसमें शालीग्राम की प्रार्थना करते हैं। नर्मदा नदी में जितने पत्थर सब शंकर, गंडकी नदी में जितने पत्थर सब शालीग्राम, यानी नारायण की आराधना हो गई, पत्थर में नारायण की आराधना हो गई। है तो सब पाषाण, परंतु भगवान की आराधना के लिए तत् पाषाण में शिव बुद्धि, नारायण बुद्धि शास्त्रों के अनुसार की जाती है। सोचिएगा, आप पत्थर में ही शंकर और पत्थर में ही शालीग्राम को भगवान नारायण मान लेते हो। ये जो सुनार शक्ल बना देते हैं सोने में, ये स्त्री का है, ये पुरुष का है। सोचिएगा, अलग अलग ज्वेलरी बन रही है, कोई स्त्री के पहनने के लिए, कोई पुरुष के पहनने के लिए। ये शिव की है, ये नारायण की है, लेकिन नारायण की भगवान की आकृति होने पर वो पूजनीय हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अष्टमी और नवमी तो हर महीने आती है, अष्टमी और नवमी हर महीने आती है, लेकिन रामनवमी और जन्माष्टमी क्यों पवित्र है? उसका कोई कारण है। आराधना के लिए, भगवान के साथ संबंध होने के लिए। आप सोचिएगा, एक पत्थर में नारायण का शालीग्राम बोलते हैं, नर्मदा नदी के पत्थर को शंकर बोलते हैं। तो ये हम लोगों के इसी प्रकार जहां ब्रह्म का भाव पैदा हो जाए, जहां परमात्मा का ध्यान लगने लगे, वहां वृंदावन है। ये भाव ऐसे नहीं बनते। कहते ना, बड़ी कठिन प्रेम की रहा। हमारा मन तो मंदिर में जाकर घर में जाता है, सत्संग में जाके घर में जाता है। तो अहंकार की बात चल रही थी। कठोर उपनिषद के अंदर धर्मराज ने नचिकेता के प्रति यही उपदेश दिया था। सब बातों को ख्याल में लाकर जो अपने इष्ट देव को, अपने प्रीतम को, राम हो, हरि हो, गोविंद हो, शंकर हो, जो नाम आपको जचे उसका वाणी से उच्चारण करें और उसका ध्यान करें, उसके स्वरूप का ध्यान करें, कल्पना करें। इसी तरह भगवान का जप और स्वरूप का ध्यान हर समय करना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा भी है, अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नितस्यः। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अगर गीता घर में हो तो निकाल के पढ़ के देखना, भगवान कितना बता रहे हैं। अनन्य चेता, अनन्य चित्त वाला, बहुत ध्यान से सुनो। अनन्य चेता सततम, लगातार, यो मा स्मृति, जो जीव मेरा स्मरण नित्य करता है, तस्याम सुलभ पार्था नित्य युक्त योगी नाम। हे अर्जुन, जो पुरुष, पुरुष माने आत्मा, ध्यान दीजिएगा, ये स्त्री पुरुष नहीं, जो आत्मा अपने मन से मुझ में किसी भाव से अनन्यचित होकर, जैसे अपने प्रीतम का भाव अनन्यचित से करते हैं, शरीर कहीं काम शरीर से संसार का परिवार का कर रहे हैं, मन
प्रीतम में लगा हुआ है। ऐसे ही अनन्य चित होकर के सदा निरंतर भगवान कहते हैं मुझ पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम पुरुष आत्मा और आत्मा राम, आत्मा पुरुष और परमात्मा पुरुषोत्तम का स्मरण करता है। उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, उसे सहज प्राप्त हो जाता हूं। आप देखिएगा, हम रात्रि में सो रहे हैं, नींद टूट गई, तो देखना चाहिए हमारा मन क्या कर रहा है। उसी समय देखना चाहिए। लोगों की आंख खुल जाती है तो उसमें मन क्या करता, सबसे पहले मन जागता है, मन से तन जागता है। मन क्या कर रहा है, क्या मतलब, ध्यान से सुनिएगा। अगर मन भगवान का चिंतन कर रहा था, भगवान का सपना देख रहा था और जागकर भगवान का चिंतन कर रहे हो, तो समझना चाहिए इस समय अगर रात्रि के सोते हुए मेरी मृत्यु हो जाती, क्योंकि मेरा मन भगवान का चिंतन कर रहा था, तो मुझे भगवान के लोक में ले जाते। मैं कर्तव्य परायण हूं या नहीं, मैं अपने प्रीतम का ध्यान कर रहा हूं कि नहीं, मेरा क्या कर्तव्य है। लेकिन लोग जागते हैं, परिवार की चिंता, घर बिहार की चिंता, ये सब बातें सोचते रहते हैं। मन से सावधान। रात को तो कोई आपके ऊपर अंकुश नहीं लग रहा, मन के ऊपर सोच के देखिए, मैं सावधान हूं या नहीं, समय बीत जाएगा, हमारी क्या दशा होगी। देह पात के बाद फिर हमारी किसी से संबंध रहने वाला नहीं है। ये शरीर छिना, सारे संबंध देह से खत्म, मन का संबंध। अगर आपका मन का संबंध, ध्यान दीजिएगा, भगवान और भगवान के परिवार से है, जिसमें भगवान मान के आप ध्यान करते हो, उससे प्रेम करते हो, आपकी माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, भाई हो, कोई भी हो, तो मान के चलिएगा आपको भगवान का लोक मिलेगा। अगर शरीर का संबंध मान के आप ध्यान करते हो तो बुरा मत मानिएगा, आप कितने ही बड़ी भक्ति में क्यों ना हो, अंत मति सो गति। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जब कभी रात्रि में आंख खुल जाए तो हमें देखना चाहिए कि इसमें मेरा मन कहां पर था, क्या कर रहा था। ये सब बातें आप और हम लोगों को रोज सुनने को मिलती हैं, लेकिन हम अपने मन के दृष्टा बनते हैं कि नहीं, हम समझते हैं कि नहीं कि हमारे मन की स्थिति क्या है। कल्याण चाहते हो तो शरणागति किसी रूप में हो जाइए। नाम से नामी अंदर बैठा हुआ है, नाम में नामी पहले बैठा हुआ है। नाम की शरण हो जाओ तो भी नामी मिलेगा, नामी के साथ कोई संबंध बना लो तो भी नामी मिलेगा। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। कल आपके साथ और थोड़ा आगे चर्चा चलाएंगे, क्योंकि अब उद्धव जी जल्दी ही मथुरा जाने के लिए, वो क्यों जाना चाहते हैं मथुरा, लेकिन कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, किससे आज्ञा लेंगे, यशोदा से लेंगे, नंद बाबा से लेंगे, ग्वालों से लेंगे या गोपियों से लेंगे।
आप सुनोगे और समझोगे कि आप और हम लोग किससे आज्ञा लेकर के अपना काम करते हैं। उद्धव जी किनकी चरण रज में अपने को छोड़ देते हैं, उनका महत्व क्या है, हमारे जीवन में गुरु संत महात्मा का क्या महत्व है, ये आपको उद्धव जी के माध्यम से मालूम पड़ेगा। इसलिए अभी तो हमारा मन बहुत चंचल है, सत्संग सुनते हुए भी हम दृढ़ संकल्प नहीं कर पाते हैं। भाई जी कुछ पूछना चाह रही थी आप? नहीं भैया जी, भजन के लिए खोला। अच्छा, भजन सुनाना चाहते हैं, बहुत आओ भाग्य हमारे, सुनाइए। अब आप लोग भाई जी से भजन सुनिए, सुनाइए भाई जी। राधे राधे भी। राधे राधे जी। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती होगी राधे रानी, झूला झूलती होगी राधे रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वहाँ बाके बिहारी की झांकी, बड़ी अनुपम अनोखी निराली। वहाँ बाके बिहारी की झांकी, बड़ी अनुपम अनोखी निराली। वो तो पहने है पीला पीतांबर, तुझको माखन चुराते मिलेंगे। वो तो पहने है पीला पीतांबर, तुझको माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वहाँ बहती है यमुना की धारा, वहाँ बहती है यमुना की धारा। पाप काटने को तेज आरा, पाप काटने को तेज आरा। वहाँ रहती है संतों की टोली, तुझे हरि गुण गाते मिलेंगे। वहाँ रहती है संतों की टोली, तुझे हरि गुण गाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वहाँ आई थी मेरा दीवानी, वहाँ आई थी मेरा दीवानी। वो तो
मुझको ना रोको, मेरे गिरधर वही तो मिलेंगे। बोली राणा जी मुझको ना टोको, मेरे गिरधर वही तो मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। वहाँ श्याम जी बंसी बजाते, वहाँ श्याम जी बंसी बजाते, सब सखियों के मन को लुभाते। सेवा कुंज में चल कर के देखो, श्याम चरण दवाते मिलेंगे। सेवा कुंज में चल करके देखो, श्याम चरण दवाते मिलेंगे। झूला झूलती होगी राधे रानी, झूला झूलती होगी राधे रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। राधे राधे भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।